जो भी लोग एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए नहीं आए हैं वो सीनरी एंजॉय करें। हाय एवरीवन, सो एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन होती है वो टोटली डिफरेंट होती है जो पूरे साल में हम पढ़ाई कर रहे होते हैं। सो टुडे आई विल बी शेयरिंग 4 स्ट्रेटजीज दैट आई अप्लाइड इन माय लाइफ एंड लकीली मेरे स्कोर अच्छे आते थे। सो पहला जो स्ट्रेटजी है वो है रैंडम स्टडी। रैंडम स्टडी मतलब क्या है, क्योंकि एग्जाम जो भी होता है वो एक अननोन सिचुएशन होता है और उसमें हमें ये नहीं पता होता कि पहला सवाल कौन सा आएगा, लास्ट कौन सा आएगा। और जो नॉर्मल हमारी प्रिपरेशन रहती है वो क्या रहती है कि चैप्टर नंबर 1 से हम शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 10 पे हम ख़त्म करते हैं। बट इस स्ट्रेटजी में क्या होता है, हम जो ही आगे बढ़ते हैं पीछे वाले सारे कॉन्सेप्ट हम भूल जाते हैं। तो पहला जो स्ट्रेटजी है रैंडम स्टडी। मैं क्या करता था, जब एग्जाम्स की प्रिपरेशन लीव्स होती थी हमें, तो मैं रैंडम स्टडी करता था। मतलब मैं अपनी बुक क्यों खोलता था, जो भी चैप्टर सामने आ जाए आई वुड स्टार्ट लर्निंग दैट चैप्टर। तो उससे क्या होता है, उससे आप एक तो एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो जाते हो, दूसरा उन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा आपको कोशिश करनी होती है, ठीक। क्योंकि अगर मैं 4.5 एक्सरसाइज पे जाऊं तो 4.5 को समझने के लिए मुझे 4.1 को भी रिवाइज करना पड़ेगा। सो उस केस में क्या होता है, मैं जब 4.1 रिवाइज करके 4.5 स्टार्ट कर लेता हूं तो मुझे वो कॉन्सेप्ट समझ आने लग जाते हैं और मैं जो ही वो कंप्लीट करूँ तो 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 बहुत ईजी हो जाते हैं। क्योंकि जो 4.5 वो बेस्ड अपॉन ऑल द कॉन्सेप्ट दैट आर मेंशन्ड इन द प्रीवियस चैप्टर्स। I hope you understood this strategy. Strategy number 2, change your locations. मैं क्या करता था, डिफरेंट जगहों पे पढ़ता था। मतलब हो सकता है कि मैं उर्दू पढ़ रहा हूँ किचन में, सब बैठे हुए, मैं अपने लिए उर्दू रीड कर रहा हूँ। मैं कर पाता था उस टाइम, मैं उर्दू रीड करता था और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो नोट करता था, इंग्लिश रीड करता था। तो ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि आप डिफरेंट लोकेशंस में अपने मूड के हिसाब से पढ़ाई कर लो। मतलब कभी आप चाहो तो इस तरह के ओपन स्पेस में अगर आपके पास है तो वहाँ जाके आपने पढ़ाई कर ली, कभी छत पे गए, कभी अपने कमरे में पढ़ाई की, तो डिपेंडिंग अपॉन योर मूड। दिस इज स्ट्रेटजी नंबर 2। स्ट्रेटजी नंबर 3 इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक। ये मेरा एक बेस्ट स्ट्रेटजी था और उस टाइम मेरे कान में भी थोड़ा दर्द होने लगा था, इतना मैं म्यूज़िक सुनता था। तो इसलिए मैं क्या करता था, जो है एयरफोन्स होते थे उनको मैं यूँ यहाँ पे लटका के, वायर वाले होते थे, यहाँ लटका के तो वॉल्यूम आपका फुल करता था, तो वो आवाज़ मुझे सुनाई देती थी, बट वो डायरेक्टली पेनिट्रेट नहीं करती थी मेरे ईयर ड्रम्स को। सो वो एक सेफ स्ट्रेटजी मैंने अपनाई थी। कहने का मकसद ये है कि मैं म्यूज़िक सुनता था बहुत ज़्यादा और म्यूज़िक सुनते सुनते मैं पढ़ाई करता था। पर्टिकुलरली मैथ्स या केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस होते थे या फिजिक्स के, ठीक है। वो डिपेंडिंग अपॉन कि कभी कभी क्या होता है, हम बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं अगर हम म्यूज़िक सुने तो इसलिए आप अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो आप ना सुने, अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते तो आप म्यूज़िक सुन के ट्राई कर लीजिए। एक टाइम ऐसा आता है आप बिल्कुल ही पढ़ाई में इतने इंडल्ज हो जाते हो कि आपको पता ही नहीं चल रहा होता है कि म्यूजिक बज रही है, बट यू आर एंजॉइंग दैट। एंड फोर्थ स्ट्रेटजी इज़ टू रिवार्ड योर सेल्फ। मैं क्या करता था, मतलब मैं कहूँ कि अगर चलो मैंने अगर 1 घंटा पढ़ लिया तो 1 घंटे बाद मैं उस बंदे से बात करूँगा या ये काम करूँगा जो मुझे पसंद है, ठीक है। मैं बाहर गया, कभी छत पे गया, चाय पी, तो एक छोटा सा रिवार्ड सिस्टम मैं खुद के लिए सेलेक्ट करता था। कभी चॉकलेट खुद को दिया, ठीक है, इस तरह का कुछ। तो ये आप कर सकते हैं और इस तरह करके आप क्या करोगे, इससे आपकी पढ़ाई में इंटरेस्ट भी बिल्ड होगा और आपकी जो मोटिवेशन है वो भी डबल हो जाएगी। तो जो एक और स्ट्रेटजी मेरे जहन में आ गई अभी बोलते बोलते, वो है प्रैक्टिसिंग पास्ट पेपर्स, ठीक है। जब आप पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस करते हो तो एक हिसाब से आप प्रिपेयर हो रहे हो एग्जाम्स के लिए। तो पास्ट पेपर्स कोशिश करें, प्रैक्टिस करें उनको। पास्ट पेपर्स के हवाले से मेरा अपना एक एक्सपीरियंस रहा है कि 2017 में जब मैं पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस कर रहा था मैं अपने एक फ्रेंड के साथ, तो वहाँ पे 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। हमें वो क्वेश्चन थोड़ा अजीब लगा, ईजी था बट थोड़ा अजीब सा था, तो हमने प्रैक्टिस नहीं की। मेरे दोस्त ने कहा यार ये एग्जाम में नहीं आएगा। मैंने कहा यार ये आएगा, कोशिश पे प्रैक्टिस करते हैं। उसने कहा कभी नहीं आएगा, मेरे साथ लिख के ले लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो अगले दिन वो मेरे लेफ्ट साइड पे बैठा था, मैं उसके राइट साइड पे बैठा था और सबसे पहले हमारी आदत ये होती थी कि पेपर जो ही सामने आ जाए तो हम वो 12 मार्क्स वाला क्वेश्चन देखते थे। तो 12 मार्क्स वाला क्वेश्चन देख के उसने मेरी तरफ देखा, मैंने उसकी तरफ देखा, हम दोनों मुस्कुरा दिए। खैर आई डिड दैट, बट थोड़ा मुश्किल था। अगर मैं उससे एक रात पहले सॉल्व कर लेता वो क्वेश्चन तो शायद मुझे टाइम कम लगता और मेरे फुल मार्क्स आते। तो अब फिर मुझे लगा कि पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस करना बहुत लाजमी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। Subscribe for more videos like this and study well. All the best for your exams. Bye bye and take care.